भारत में एक परंपरा से विकसित हो गई है कि जब कभी इस तरह के हादसे होंगे जैसा प्रयागराज कुंभ में अभी हाल के दिनों में हुआ है, तो हम लाशों की सही संख्या नहीं बताएंगे। ऐसी तमाम घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। 1954 में कुंभ में हादसा हुआ था। इसी प्रयागराज कुंभ में हादसा हुआ था। माना जाता है कि भगदड़ हुई कि नेहरू आए हैं, उनको देखने के लिए लोग दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई, जिसमें माना जाता है कि हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोई हादसा ही नहीं दिखाया गया। हादसे को छुपा दिया गया, हादसे को दबा दिया गया और तत्कालीन सरकार द्वारा। लेकिन एक खोजी पत्रकार MN मुखर्जी नाम के थे, जिन्होंने जैसे तैसे कुछ तस्वीरें क्लिक करी उस हादसे की, और माना जाता है उनकी जो फोटोज़ हैं वो इस बात को प्रमाणित करती है कि उन लाशों को जला दिया गया प्रशासन द्वारा। ऐसे ही हादसा 2013 में भी हुआ। ऐसा ही हादसा अयोध्या में हुआ, जब कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 17 लोग मारे गए, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए और उनकी लाशों को सरयू में पत्थरों से बांध के बहा दिया गया। बहुत ज्यादा है। लापता लोगों की भी लंबी लिस्ट है। सांसों के उखड़ने और अपनों के बिछड़ने की कितनी कहानियां कही जाएं। सवाल अब इससे आगे का है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करने और दावों के बीच हकीकत की परत उधेड़ने का है। सवाल की शुरुआत महाकुंभ के जिम्मेदारों के जवाब से करेंगे, लेकिन उससे पहले कागज के टुकड़े देखिए। ये आजमगढ़ के महेंद्र मिश्रा को दिया गया। लिखा है, मृतका रवि कला के मृत शरीर को रवि प्रकाश पांडे ने प्राप्त किया। आधार नंबर और तारीख दर्ज है। कागज के नीचे लिखे इस नंबर पर गौर कीजिए, नंबर 54। कागज को देखने से दो सवाल उठते हैं। पहला, इस पर किसी डॉक्टर या अधिकारी का सिग्नेचर क्यों नहीं है? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, नंबर 54 क्या है? द क्विंट ने इसे लेकर मृतका रवि कला के बेटे से बात की। उन्होंने कहा, कागज के अलावा मेरी माँ के हाथ पर भी यही नंबर दर्ज था। इतना ही नहीं, जिस कवर से माँ के शव को लपेटा गया उस पर भी यही नंबर था। नहीं पता ये नंबर क्या है, शव नंबर है या कुछ और। सरकार ने 30 की मौत का जिक्र किया है, लेकिन अगर ये शव नंबर है तो क्या मौत का आंकड़ा 54 या फिर उससे ज्यादा है? परिजनों ऐसे जब कभी हादसे भारत में होते हैं तो ये संदेह जरूर उठता है, ये प्रश्न जरूर उठता है कि सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। एक बार फिर से यही संदेह उठा है। ये बॉडी नंबर 54 जो किसी व्यक्ति की है, मैं डिटेल ये आप देख सकते हैं फोटोज में और वीडियो में कि ये कहाँ के व्यक्ति थे। इनके लड़के का कहना है कि इनके हाथ पे भी बॉडी नंबर 54 लिखा गया था। व्हाट डू यू मीन 54? क्यों 54 लिखा गया था? क्या ये 54वें नंबर के मृतक थे जिनका पोस्टमार्टम हुआ? ये नंबर तो इसी ओर इशारा करता है। उनके जिस बैग में इस बॉडी को पैक किया गया उस पर भी 54 नंबर लिखा है, इनके हाथ पे भी 54 नंबर लिखा है, और ये इशारा करता है कि एक बार फिर से आंकड़ों के साथ हेरा फेरी करने का प्रयास किया गया है। आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। सारी यहीं से गई थी। अपना नाकामी सारी यहीं से गई थी। सारी यहीं से गलती, और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग। आपने बॉडी देखा, वो क्या बात बता, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की, और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। आपने सब देख लिया? मैंने सारी बॉडी देखी है, जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में। मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है। मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहे हूँ। और इसके लिए प्रमाण है। कोरोना में भारत सरकार का जो आंकड़ा है कि 4 लाख लोग मारे गए, लेकिन WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसका मानना है कि भारत में कम से कम 47 लाख लोग मारे गए। वहाँ भी आंकड़ों के साथ खेल किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुंभ जैसे पवित्र जगह पे जहाँ लोगों को बुलाया गया कि आइए अमृत स्नान करिए, और लोग कुचल के जब भगदड़ में मर गए, तो जिन लोगों की लाशों को छुपा दिया गया, इसका मतलब फेंक दिया गया, कहीं दफना दिया गया, कहीं जला दिया गया, कहीं, उनके साथ इतना अपमान क्यों? वो भी एक ऐसी सरकार में जिसका मुखिया दावा करता है कि वो संत है, वो योगी है।
अगर मैं सच में कहूँ, अगर ये दावे सच में सही है, अगर सच में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मरने वालों के आंकड़ों को छुपाया है जानबूझ के, तो योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने आप को संत कहना बंद कर देना चाहिए। वो एक निरा कुरूप राजनेता बन चुके हैं, न कि संत रह गए हैं। आखिर